Hi student, my name is Akasha and welcome on my YouTube channel. First of all, अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो उन्हें सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो उन्हें लाइक भी कीजिए। आप चाहते हैं कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके फ्रेंड्स के एंड आपके फैमिली में कोई हो जो एसएससी बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हो तो उन्हें शेयर कीजिए, क्योंकि जो मैं चीज़ें आज बताने वाला हूँ आपको, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, वो ये सारा टॉपिक्स 9th 10th 11th 12th का है। बेसिकली कई बार क्वेश्चन हमारे इन छोटे से चीज़ों में से भी आ सकता है, इसलिए हमें हर चीज़ें पढ़नी चाहिए। डन। तो आज मैं आपको बताऊंगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। चलो, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के अपन जस्ट बात करेंगे इंडाइसिस रूल जो यहाँ पे लिखा हुआ है। डन। तो अब मैं अपने पेन के साइज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक ये थोड़ा झांका सा हो गया, 1 मिनट मैं थोड़ा पेन के सेटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए ये मेरा पेन के साइज हो गया एकदम परफेक्ट। डन। तो आज मैं आपको बता ही देता हूँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। आइडेंटिटीज़। डन। तो पहली आइडेंटिटीज़ आप सबको पता है, अगर a प्लस बी दिया हो और उसका होल स्क्वायर दिया हो तो अपन लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड, अगर a माइनस बी हो का स्क्वायर हो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड, अगर a माइनस बी हो एंड a प्लस बी हो तो सब उसे अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या कभी कभी क्वेश्चन ये उल्टा भी हो जाता है, कभी कभी कुछ इस तरह से भी होता है, जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 36 दिया है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। और एक फार्मूला इसके बेसिस पे यही वाला फार्मूला लगता है, बट हम उसे इस तरह से लिखते हैं लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो इसे अपन लिखेंगे x माइनस 6 एंड x प्लस 6। डन। ये अपन थोड़ी देर के लिए इसे अपन मिटाते हैं। ठीक, अपन नेक्स्ट आइडेंटिटीज की बात करते हैं। सबसे पहले a माइनस बी का अपन क्यूब करते हैं, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड यहाँ पे आएगा माइनस एंड b क्यूब। अगर मैं a माइनस बी का यहाँ पे क्यूब लिखूँ, सॉरी a प्लस बी का क्यूब, तो होता है a क्यूब प्लस 3b स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। डन। अगर मैं लिखूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। मैं लिखूँ a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। डन। a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक और फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी a क्यूब प्लस बी a स्क्वायर a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी। सॉरी, अगर यहाँ पे निगेटिव होता है, अगर यहाँ पे निगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। सॉरी, ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे पॉजिटिव है
तो ये क्यूब करने के बाद यहाँ पे मैं माइनस कर दूँगा 3ab a प्लस बी, डन। अभी इतनी ही नहीं है, अभी और है। अब इसके बाद अपन अंडर रूट के अंदर बात करेंगे कि सपोज़ करते हैं कि अगर कोई वैल्यू अंडर रूट में वैल्यू हो और उसी का अपन को स्क्वायर पूछा हो, तो वो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे अभी मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे कि रूट ए प्लस रूट बी का मुझे स्क्वायर पूछा हो, तो उसे हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर वो होता है a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। रूट ए माइनस रूट बी एंड रूट ए प्लस रूट बी, उसे हम लिखते हैं a माइनस बी। अगर नेक्स्ट अपन आइडेंटिटीज़ की बात करें तो एक और आइडेंटिटीज़ आती है, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का मैं अगर स्क्वायर करूँ तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। अगर मैं a माइनस बी माइनस सी का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा प्लस यहाँ पे 2 एंड माइनस यहाँ पे प्लस a। एक मिनट अपन इसको वापस से लिखते हैं, ये थोड़ा गलत हो जाएगा मेरे से, उसके लिए सॉरी। ये अपन अलग कलर से हाईलाइट कर लाइक ब्लैक से। a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे ये a है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे a एंड माइनस बी प्लस 2a एंड माइनस सी प्लस 2 माइनस बी माइनस सी, डन। तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में आते। इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए जा सकते हैं, डन। तो अभी मैंने आपको इतने सारे आइडेंटिटीज़ बताई जो किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेसिकली पूछी जा सकती है। अब अपन नेक्स्ट की बात कीजिए। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे था एक मिनट रुकिए। ठीक है, अपन यहाँ पे बात करते हैं इंडाइसिस रूल की। व्हाट इज़ अ इंडाइसिस रूल? जैसे कि आपने देखा होगा कई बार कि बहुत सारे क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लिखी हुई होती है लाइक 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 5। तो हम क्या लिखेंगे? अब ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि इसे हम 8 कर देंगे और 2 की पावर 5 मीन्स 32, इसका फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 16 1 25 मीन 256। इसका एक सिंपल सा अप्रोच भी है। अब मान लो यहाँ पे तो वैल्यू 2 की पावर 3 थी और 2 की पावर 5 थी, तो आपने कैलकुलेशन करके सॉर्ट कर दी और ये आपने यहाँ आंसर निकाल दिया, यहाँ पे आपने कर दिया। लेकिन अगर मैं लिखूँ 2 की पावर 199 इंटू 2 की पावर 330, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? क्या आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए एक इंडाइसिस रूल होती है। बेसिकली कौन सा एक रूल होता है? जैसे कि a पावर m इंटू a पावर n। अगर बेस सेम है तो हम
पावर को ऐड कर देंगे, तो m प्लस n। जैसे कि 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 5 को हम लिखेंगे 2 पावर 8, 2 पावर 199 इंटू 2 पावर 300, तो उसे हम लिखेंगे 2 की पावर 925, ये हम लिखेंगे। डन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन का किसी भी 2 की किसी भी पावर, या मान लो 3 है, लाइक 5 है, किसी की भी पावर हमें याद करने की नीड ही नहीं पड़ेगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर हमें इंडाइसिस रूल पता होगा। जैसे कि मान लो 7 की पावर अगर 9 हो और मैं लिखूँ यहाँ पे 7 की पावर 18, तो बताओ आंसर कितना होगा? 7 की पावर 27। बताओ, अगर किसी को ये इंडाइसिस रूल ही ना पता हो तो वो क्या करेगा स्टूडेंट? इसका पहले 7 इंटू 7 इंटू 7 मतलब कितने टाइम तक? 9 टाइम तक करेगा। उसके बाद अगेन 7 इंटू 7 इंटू 18। इसका मतलब एक किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन दोनों को सॉल्यूशन में ही एक ही क्वेश्चन होगा। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम इन क्वेश्चन को करें तो किसी भी एग्ज़ाम में तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। तो इससे इंडाइसिस रूल से होता कि ये है कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है, हमारी स्पीड बढ़ती है। डन। अब ये एक अपना फॉर्मूला होगा, इस पर अपन 5 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लाइक 5 की पावर 3 और लाइक यहाँ पे 5 की पावर 8, तो 5 की पावर हम लिखेंगे 11, लाइक 9 की पावर 11, जैसे कि 11 की पावर 3 और यहाँ पे आ गया 11 की पावर 9, तो उसे हम लिखेंगे 11 की पावर 12। डन। मीन्स हमारा फॉर्मूला ये है, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू m प्लस n। ये हमारा एक फॉर्मूला है। डन। अब अपन नेक्स्ट फार्मूले की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट फार्मूले में होता ये है कि सपोज करो यहाँ पे 2 की पावर 3 है डिवाइड बाय 2 की पावर 4 है, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं पता तो आप क्या करोगे? इसका 8 लगेगा, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8, और 2 की पावर 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम, तो यहाँ पे आता है 16, तो यहाँ पे आ गया 16, तो 1/2। लेकिन मैं बोलूँ कि मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता था। कैसे? मान लो किसी भी डिवीजन में उसका बेस सेम हो तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि 2 की पावर 3 हो और यहाँ पे 2 की पावर 4 हो, तो हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 माइनस 4 मीन 2 की पावर -1। पता है कि किसी की भी वैल्यू की पावर अगर नेगेटिव में हो तो उसे हम 1/, में लिखते हैं, लाइक इसे लिखेंगे 1/2। डन। 1/2। जैसे कि अगर 1/4 की पावर अगर -5 है तो इसे हम लिखेंगे 4 की होल पावर 5, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगी पावर। अगर 1/2 है उसकी होल पावर -11 है तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 11। डन। ये जैसे कि अगर 2 की पावर -19 है तो इसे लिखूँगा 1/2 उसकी होल पावर 90। डन। तो ये होता है सॉल्यूशन। किसी भी नेगेटिव पावर का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि वो नंबर डिनोमिनेटर में चला जाता है। डन। तो इसका एक फॉर्मूला, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि 2 की पावर मान लो 8 हो और यहाँ पे दिया है 2 की पावर 5, तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 8 माइनस 5 मीन्स 2 की पावर 3 मीन्स आंसर इज 8। मीन्स a पावर अगर m हो और a पावर अगर n हो तो उसे हम लिखते हैं a पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला होता है। जैसे कि a दिया है, जैसे कि मान लो 3 दिए, उसकी पावर 7 दी है और यहाँ पे दिया है 3 की होल पावर 18, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 7 माइनस 18 मीन्स 3 की पावर -11 मीन्स 1/3 की होल पावर मैं 11 बोल सकता हूँ। डन। तो ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट अपन फॉर्मूले पे मूव करते हैं। तो एक फार्मूला होता है, जैसे कि मान लो a इंटू बी दी है, उसकी होल पावर अगर m है तो इसे हम आधा आधा ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि a पावर m डॉट b पावर m। जैसे कि अगर यहाँ पे दिया गया है 15 की पावर 3 और मुझे इसे ब्रेक करना है, तो मैं 3 की पावर यहाँ पे मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ एंड 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। डन। अगर दिया है यहाँ पे मुझे 21 की होल पावर 18, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 18 इंटू 7 की पावर 18।
डन, क्योंकि इस केस में पावर सेम है, इस केस में यहाँ पे पावर सेम है। तो जब भी बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो उस केस में क्या होता है, उन बेस का मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि a पावर अगर m हो और b पावर भी m हो तो क्या होगा, इन बेस का आपस में मल्टीप्लाई होगा, मीन्स a इंटू बी हो गया और इन पावर एक हो जाएगी, तो इस पूरे का एक कर देना है। डन। ओके, अपन नेक्स्ट फॉर्मूले पे बात करते हैं। जैसे कि a की पावर m हो, उसकी होल पावर अगर n हो तो ये अब क्या होगा, a की पावर m इंटू n, मीन्स पावर का मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि मान लो 2 की पावर 3 की होल पावर अगर 15 हो तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 2 की पावर 45। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। जैसे कि मान लो 8 की पावर यहाँ पे 16 दिया है, बताओ इसे अगर मुझे 2 की पावर में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 8 को 2 की पावर 3 की होल पावर 16, ये मैं लिख सकता हूँ। और 2 की पावर 3 इंटू 16 मीन्स 2 की पावर 48। लाइक सेकेंड क्वेश्चन अपन करते हैं। लाइक सपोज करो कि सेकेंड क्वेश्चन में अपन यही लेते हैं। लाइक मान लो 9 की पावर अगर यहाँ पे 17 दी है तो 3 की पावर 2 की होल पावर में 17 मीन 3 की पावर 34। डन। तो ये थे अपने इंडाइसिस रूल। इंडाइसिस रूल का काफ़ी ज़्यादा तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़फुल होता है। डन। और अनदर इंडाइसिस रूल, अब मुझे मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ इंडाइसिस रूल। जैसे कि पहला था a पावर m इंटू a पावर n, ये होता है a पावर m प्लस n। सेकेंड a पावर m बेस सेम हो, b पावर m मीन्स a की पावर सॉरी यहाँ पे n हो तो आता है m माइनस n 3। ठीक है, अगर मैं लिखूँगा a इंटू बी की होल पावर m तो a पावर m इंटू बी पावर m, a पावर m की होल पावर m, a पावर m इंटू m, सॉरी ये 4th नंबर। और अभी हाल फिलहाल अपन इतना ही रखते हैं इंडाइसिस रूल में। इसके बाद की चीज़ अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड आपने मेरी वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। This is how you make me feel.